हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिका कार्ड रीडिंग जिसमें हम जानेंगे कि क्या वो आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं। और अगर देंगे तो कब देंगे। मेरे पास यहाँ पे दो सेट ऑफ कार्ड्स हैं, सेट वन सेट टू। स्टोन मैं आपको दिखा देती हूँ। सेट नंबर वन का स्टोन ये है, सेट नंबर टू का स्टोन ये है थोड़ा मल्टी कलर में। सो आपको जो डेक चूज़ करना, जो सेट चूज़ करना आप चूज़ कर सकते हो। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, वहाँ पे सब कुछ मैंशन है, कौन सी रीडिंग कौन सी प्राइस पे अवेलेबल है। अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और क्योंकि मैं कोई डिस्काउंट्स ऑफर नहीं करती, ना ही मैं फ्री रीडिंग्स ऑफर करती हूँ। सो रीच मी आउट इफ़ एंड ओनली इफ़ यू आर रेडी टू पे। उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे डेली रीडिंग्स अपलोड होती हैं। उसके अलावा अगर आप चाहो तो आप मेरी सिस्टर के चैनल का भी लिंक चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको पसंद आए तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। सो रीडिंग मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मेरे पास दो डिफरेंट डेक्स की कार्ड्स हैं। पहले जो दो टैरो के मतलब जो कार्ड्स हैं उसमें क्वेश्चन का आंसर है कि क्या वो कमिटमेंट देंगे, येस और नो। अगर तो देंगे तो कब, उसका आंसर हमारे पास ये सेकंड जो डेक मैंने यूज़ किया उसके साथ है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखते हैं कि आपने जो भी आपको सेट चूज़ करना आप चूज़ कर लो। और फिर स्टार्ट करते हैं हम सेट नंबर वन से, विच इज़ ग्रीन। देखते हैं कि क्या आपका पर्सन आपको कमिटमेंट देगा और अगर देगा तो कब। लेट्स फाइंड आउट। ग्रीन। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस। जिन लोगों ने भी सेट नंबर वन चूज़ किया एक्सक्यूज मी, मुझे एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि आपका पर्सन आपको कमिटमेंट देगा, ये आपके अंदर से आवाज़ आती है फॉर श्योर। लाइक मतलब एक ऐसी चीज़ है कि आपको एक तरह से ऑलरेडी सी, जैसे एक उर्दू में वर्ड होता है कि इल्हाम होना, कि हाँ ये तो होगा ही। एक आपको कंफर्मेशन है कि ये इंसान आपको कमिटमेंट देगा। अभी इसका फोकस, इसका सारा टाइम, इसकी अटेंशन जो है वो किसी एक चीज़ पे है, जो कि इसका काम हो सकता है कि फाइनेंशियल मैटर्स में बिजी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिजी है। जैसे ही वो फ्री होगा, जैसे ही वो उन चीज़ों से निकलेगा, वो इंसान वो आपको कमिटमेंट देगा और आप दोनों का रिलेशनशिप आगे चलेगा। ये आपको बहुत अच्छे से एक क्लैरिटी है कि ये इंसान अभी जो भी सिचुएशन चल रही है, ये उन दोनों को बैलेंस नहीं कर पा रहे। तो या कर पा रही या कर पा रहे, इसलिए मैं इंसान यूज़ कर रही हूँ, लड़का या लड़की नहीं बोल रही। तो क्या ये आपको कमिटमेंट देंगे? देंगे, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिनके सर पे एक चीज़ सवार है, चाहे वो करियर को लेके है, किसी गोल को लेके है, जब ये उससे अपने आप को फ्री कर लेंगे तो ये डेफिनेटली आपको कमिटमेंट देंगे। तब क्योंकि इनको अच्छे से पता है, जो भी शख्स है जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो, उसको बहुत अच्छे से पता है कि इसने आपको बहुत इग्नोर किया, आपको बहुत सताया इस कनेक्शन में। ही या शी नोज़ कि कहाँ कहाँ इसके एंड से कमी रही है थ्रू आउट द रिलेशन, और वो इस कमी को पूरा करेगा या करेगी। आपको भी करना क्या है कि आपको इस सिचुएशन में रहते हुए इसके साथ सपोर्टिव रहना है। अगर आप नहीं रह सकते तो अपने आप को डिटैच कर लो, लेकिन इवेंचुअली आपको कमिटमेंट मिलेगी और जैसा आप चाहते हो रिलेशनशिप वैसे आगे होगा, बल्कि शायद उससे अच्छा होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ यू अंडरस्टैंड दैम। पहली चीज़, अगर आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो, आपको लगता है कि नहीं आप डिज़र्व करते हो कुछ अच्छा, तो डिटैच कर लो अपने आप को। दैट्स द ओनली सोल्यूशन यू हैव। तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपको एक कमिटमेंट दे अगर आप चूज़ करते हो। मुझे लगता है जिन लोगों ने चूज़ किया है सेट, आपको ऑलरेडी एक कनेक्शन फील होता है एक दूसरे के साथ, जो कि बहुत स्ट्रांग है, और आपको कहीं ना कहीं एक कंफर्मेशन है अंदर से, जैसा मैंने शुरू में कहा। तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी और को कंसिडर भी कर रहे होगे जिन लोगों ने सेट नंबर वन चूज़ किया। कमिटमेंट देंगे, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फारिग होने के बाद। देखते हैं कि इसमें क्या रीज़न आता है कि कब कमिटमेंट देंगे, क्या आंसर आता है। अच्छा, अभी जो ये कमिटमेंट नहीं दे रहे, इसमें किसी का अमल दखल नहीं है। अगर आपको लगता है कि शायद कुछ ये रीज़न होगा, वो रीज़न होगा, ये होगा, वो होगा, कुछ भी नहीं है। जब ये इंसान रेडी होगा खुद से, अंदर से, दिल से, जब ये आपको कमिटमेंट दे सकेगा, इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अभी चाहे ये आपको जो मर्जी कह रहे हो कि फैमिली नहीं मानेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, इन एक्चुअलिटी ये पर्सन खुद अभी रेडी नहीं है। अभी इसने खुद से एक एक दीवार बनाई हुई है अपने आसपास, जहाँ पे ये इमोशनली अवेलेबल नहीं हो रहा होगा या हो रही होगी। और एक
प्रिटेंड ये कर रहा होगा या कर रही होगी कि फीलिंग्स है ही नहीं, जबकि इन एक्चुअलिटी कुछ और है। जहाँ पे आप खड़े हो इस कनेक्शन को लेके, ये भी इंसान वहीं पे खड़ा है जहाँ पे ना आप मूव ऑन हो सकते हो ना ये मूव ऑन हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों, मुझे लगता है कि थोड़े अर्ली, नॉट अर्ली, लेट एज में हो, मे बी 25 के बाद की एज, 25 से ऑनवर्ड्स टिल 35 और उसके आसपास। तो कहीं ना कहीं आप दोनों डीप डाउन कमिटेड हो एक दूसरे को लेके। हाँ, लेकिन एक जो जो आपका पर्सन है जिसके बारे में आपने पूछा कि क्या ये आपको कमिट करेंगे, इन्होंने फ़िलहाल कमिटमेंट करनी ही नहीं है। इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स। ये अभी खुद अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं समझते, क्योंकि इनको लगता है कि बैलेंस नहीं कर पाएंगे लव लाइफ और जो एक और चीज़ ये कर रहे हैं जो कि इनके काम से रिलेटेड मुझे ज़्यादा लग रही है। सो जैसे ही ये रेडी, ये जैसे ही उस चीज़ से निकलेंगे तो ये आपको कमिटमेंट देंगे। उसको 1 महीना लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं, 3 महीने लग सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि कब ये इस चीज़ से निकलेंगे। नाउ व्हाट यू कैन डू टू स्पीड अप द प्रोसेस, आप एफर्मेशंस यूज़ करना शुरू कर दो, जहाँ पे आप फॉर्म की, जैसे आप ऑलरेडी इससे इंगेज्ड हो और आप दोनों की शादी इसी साल हो रही है, कुछ इस तरह की अगर आप एफर्मेशन बना लो, आपको बहुत हेल्प करेगा टू स्पीड अप द प्रोसेस। बट येस, ये आपको कमिटमेंट देंगे और जैसे ही ये अपने इस काम से फ्री होंगे या आपको कमिटमेंट दे देंगे। इसमें डिपेंड करता है, हर किसी के लिए डिफरेंट होगा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए इसी महीने में हो जाए, कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट महीने में हो जाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि टाइम अब ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि हाँ, मुझे लगता है कि इस साल के अंदर अंदर आपकी सिचुएशन काफ़ी बेहतर हो जाएगी आप दोनों के दरमियान। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ मैच की हो, हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, लाइक आई सेड, उसको फॉलो करो और पर्सनल रीडिंग परचेज कर लो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड सेट। जिन लोगों ने सेकंड सेट चूज़ किया, मल्टी कलर स्टोन, देखते हैं कि क्या वो आपको कमिटमेंट देंगे, और अगर देंगे तो कब। लेट्स फाइंड आउट। Eight of Swords, the Moon, ये वाले कार्ड्स भी देख लेते हैं। ये कार्ड्स होंगे आंसर टू द क्वेश्चन कि कब। Ten of Swords, Two of Wands. आपका पता है कि आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मेंटल ब्लॉक्स हैं इस कनेक्शन को लेकर। इस कनेक्शन को लेकर हो सकते हैं, इसके अलावा आपके अपने मेंटल ब्लॉक्स हो सकते हैं इस कनेक्शन को लेकर। उसके अलावा फिजिकल ब्लॉक्स भी हो सकते हैं। हो सकता है फैमिली का ना मानना, हो सकता है एक फियर हो कि सोशल जो स्टेटस है वो ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है कुछ लोगों के रिलीजियस जो है वो बैकग्राउंड जो है वो डिफरेंट हो, जिसकी वजह से एक जब आप सोचते ही हो कमिटमेंट देने के लिए, तो आपके जहन में हज़ार चीज़ें उठाती हैं कि आपका पर्सन जब सोचता है कि आपको कमिटमेंट दें, तो देर आर सो मेनी थिंग्स जो उनके हेड में आती हैं कि ये भी नहीं हो सकता, ये भी मसला है, ये भी मसला है, ये भी मसला है, ये भी मसला है। लेकिन डीप डाउन फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, प्यार है, लेकिन फियर्स जो है वो उन सबसे बढ़कर है। तो जब तक ये फियर्स नहीं ख़त्म होते, जब तक वो टाइम नहीं आता कि इस इंसान के लिए फियर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए जो प्यार है, फीलिंग्स है, वो हो, तब तक ये पॉसिबल नहीं है, और जिसके चांसेस मुझे बहुत 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 लो लग रहे हैं। अगर मैं बात करूँ कि कितने लोगों के लिए, कितने % लोगों के लिए ये इंसान आपको कमिट करेगा, तो उसके चांसेस हार्डली 5% होगा। मेजॉरिटी के लिए ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं करेगा, आपको कमिटमेंट नहीं देगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड हो, कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी हो सकता है कि ये इंसान आपको एक वेटिंग उसमें छोड़कर, तो फीलिंग्स है, इमोशंस है, प्यार है, लेकिन कुछ ऐसे ब्लॉक्स हैं जिससे फ्री नहीं कर पा रहा अपने आप को या कर पाएगा। तो अगर ये कुछ पॉसिबल हुआ भी, तो कुछ इसे एंड करना है टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद यू। ये डायरेक्टली आपके साथ स्टार्ट नहीं कर सकता। मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए एक तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि कमिटमेंट हो। फीलिंग्स है, लव है, सारा कुछ है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है, इतना मैं इस चीज़ को मैं से नहीं मानती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लाइक मतलब एक इमोशनली ठीक है, आप ये इंसान शायद आपको ख्वाब बहुत दिखाता होगा,
लेकिन ये करेगा कुछ नहीं मेजॉरिटी लोगों के लिए। बहुत कम लोग होंगे, जैसे मैंने कहा शायद 5% लोग ऐसे होंगे जिनके लिए ये इंसान आपको कमिट करेगा, वो भी जब ये एक चीज़ जो है वो ख़त्म करेगा। वो मेंटल ब्लॉक्स भी हो सकते हैं, वो इमोशनल ब्लॉक्स हो सकते हैं, फिजिकल ब्लॉक्स भी हो सकते हैं। हो सकता है कि जैसे मैंने कहा ये ऑलरेडी मैरिड हो सकता है इसकी फैमिली इसको किसी और से शादी नहीं करने दे, हो सकता है कज़न से एंगेज हो, मैरिड हो, कुछ भी हो। तो वो चीज़ें जब तक ख़त्म नहीं होंगी आपको कमिट नहीं करेगा, जिसमें अगर मैं आपको टाइम फ्रेम बताऊँ तो इसको सालों साल लग जाएंगे। इट कैन टेक दिस कनेक्शन टू हैपन या कमिटमेंट टू कम 5 साल 10 साल, इतना इट्स दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी ये एनर्जीज देखते हुए कि आप अगर ऐसे कनेक्शन में हो किसी इंसान के साथ जो कि आपको सेम फील करा रहा है या करा रही है, इट्स बेटर टू ब्रेक अप, इट्स बेटर टू मूव ऑन विथ योर लाइफ। आप ये रिलेशनशिप एंड करके आगे बढ़ो, क्योंकि ये इंसान आपसे बहुत सारा कुछ छुपा भी रहा होगा और इसके बहुत सारे ब्लॉक्स भी हैं। हो सकता है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो कि आपके साथ शादी कर सके, और अगर करता है तो हो सकता है इसकी फैमिली इससे इसके फाइनेंसिस में थोड़ा कुछ इशू आ जाए या कुछ इस तरह से। लेकिन जो भी है ये सिर्फ 5% लोग उनको कमिटमेंट मिलेगा, एंड दैट टू आफ्टर वेटिंग फॉर लाइक ईयर्स। मतलब ये आप भूल जाओ कि ये आजकल में कुछ हो जाएगा, ये इस साल में कुछ हो जाएगा, नहीं। ये बहुत आपको वेट कराएगा, बहुत ज़्यादा। और ये जो मैं वेट की बात कर रही हूँ ये अभी से स्टार्ट हो रहा है। हो सकता है ऑलरेडी हो भी चुका हो, लेकिन जो ज़्यादा वेट है जो करना है वो आगे करके वेट इतना फिर कुछ होगा। सिर्फ 5% लोग ऐसे होंगे जिनमें चांसेस हैं कि आपको कमिट करे, लेकिन उसके लिए उसके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना मस्ट है, जो कि अभी तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी, प्लान्स एंड देन उसको फर्दर लेके चलना इम्पॉर्टेंट है। लेकिन बहुत सारे ब्लॉक्स हैं इस कनेक्शन में, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो इट्स बेटर टू मूव ऑन टू समवन एल्स, मूव ऑन विद समवन एल्स। इस इंसान का वेट करना इज़ लाइक आप वेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ की साल इस इंसान के लिए। सो आई वुड नेवर सजेस्ट एनी वन विद दीज एनर्जीज कमिंग फॉर द पर्सन। मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप ऐसे इंसान के लिए इंतज़ार करो, क्योंकि इट्स लाइक वेस्टिंग योर लाइफ। बाद में आप सोचोगे कि काश मैंने अपनी ज़िंदगी के इतने कीमती साल वेस्ट नहीं किए होते इस इंसान के लिए। सो एक और चीज़ मैं आपको कहूँगी, यू आर लवेबल। आपको अगर कोई इंसान ऐसा ट्रीट करा रहा है, फील करा रहा है, दैट इटसेल्फ इज़ अ रॉन्ग थिंग टू बी इन। तो डोंट इस इंसान को ऐसा खुद के साथ नहीं करने दो, मूव ऑन करो। आप डेफिनेटली इससे बहुत बेहतर आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।